सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की टी20 के हिसाब से, तो बात उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने वनडे से। यानी सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करेगा। आज तो इससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे हमारी टीम में। इंडिया की क्यों बनी है? इसलिए बनी है कि उन्होंने तैयार की। हाँ, वीरेंद्र सहवाग का ये कहना है कि अगर बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी तो जो नया कैप्टन आएगा वो उन्हें टीम में भी नहीं खिलाए। देखिए हमारे पास तो प्लेयर ही नहीं है, अगर हम बाबर को भी हटा दें तो हमारे पास रह क्या जाएगा? 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के हैं टोटल। जो मुझे सब पता है, दूसरी टीम ओपनर हो गए। दरअसल दूसरी टीमें जब छोटी टीमों से खेली जाती है, लाइक इंडिया जाएगा जिम्बाब्वे, इंडिया जाएगा नीदरलैंड, इंडिया जाएगा आयरलैंड, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं। हमने आज तक कभी भी नहीं किया। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है, 9 लड़के हैं इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी। उनको पता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं, बताएं पाकिस्तान ने किए कब है? ऐसा काम बिल्कुल नहीं नहीं है। तो फिर हम क्यों ना सहवाग जैसा प्लेयर अटैकिंग प्लेयर था जो अपने टाइम में तब तेज क्रिकेट खेलता था। अर्ली की बात करूं 2005 से 7 वो तब तेज क्रिकेट खेलता था। भाई घंटा आप भी तेज नहीं खेल रहा तो बात करें ना। दोस्तों नमस्कार। जब से पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई है बुरी तरह, तब से हर कोई उनके मजे ले रहा है। अभी कल ही जब एक पाकिस्तानी फैन ने हारिस रऊफ को एक फोटो के लिए कहा तो वो गुस्से में आकर उसके पीछे दौड़ पड़ा चप्पल लेकर। यानी कि वो इतना गुस्सा हो गया वर्ल्ड कप की हार की वजह से, और उसको कहने लगा तो पक्का इंडियन होगा, लेकिन वो निकला पाकिस्तानी। और अब वीरेंद्र सहवाग ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। वो कह रहे हैं कि सहवाग ने ऐसे कैसे बोल दिया। दोस्तों सहवाग ने कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तान ना होता उसकी टीम में जगह बनती ही नहीं, क्योंकि वो टी20 का प्लेयर ही नहीं है। वो बस अपने लिए खेलता है, सिंगल डबल लेता है, पावर प्ले में सारे 6 के 6 और खराब कर देता है। वो छक्के मारने तो उसको आते ही नहीं है। अगर वो कप्तान ना हो तो उसकी टीम में जगह भी ना हो। ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया के होश उड़ गए। मन ही मन वो मान भी रहे हैं कि सहवाग ने जो कहा है वो सच कहा है, लेकिन वो बोले कैसे? क्योंकि ये इंडियन ने कहा है ना। अगर ये किसी पाकिस्तानी ने कहा होता तो उसके पीछे पड़ जाते पाकिस्तान, लेकिन इंडियन ने कहा है तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों ये बात तो पाकिस्तान मीडिया भी 5 साल से कह रहा है कि बाबर आजम एक टी20 का प्लेयर नहीं है, वो एक टेस्ट मैच का प्लेयर है। टी20 में जबरदस्ती खेल रहा है, बस उसके पास पावर प्ले में शॉट ही नहीं है मारने, बस मजबूरी में इसको खिलाए जा रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टी20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। क्या कहना था वीरेंद्र सहवाग का, वो आपको दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा, अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, कप्तान बदलता है तो बाबर की टी20 की टीम में जगह नहीं बनती। वो छक्के वाले प्लेयर नहीं है, वो छक्का मारते हैं, वो सेट हो जाते हैं तो स्पिन आती है। मैंने देखा उन्हें फास्ट बॉलिंग में कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने छक्का मारा हो या कवर्स के ऊपर या खड़े खड़े लपे मारे हो। उनका गेम नहीं है, सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रन बनाते हैं, स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये गेम सही है मेरी टीम के लिए, या तो अपने आप को नीचे लाएं, किसी एक अंक पर भेजें जिसका काम ही सिर्फ 6 ओवर हो। वासिफ भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज उसको डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज बोली थी बासित अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। और वही जबान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया टी20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते हैं, भाई आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड आप माइलस्टोन दिखा रहे हो। गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों का ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है। तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने उठाया था, अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। चलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों की राय जानना चाहूंगा। शाहिद साहब आप अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की टी20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट खराब है, लेकिन ये चीजें ऐसी है जो इम्प्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके बाद अभी 4-5 साल एटलीस्ट टी20 क्रिकेट के लिए मौजूद है, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस आईपीएल में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास पीएसएल है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं है, ये बात सही है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को
और वो ओडीआई की क्रिकेट के और T20 के क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने केएल राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ओडीआई क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए एक सवाल पूछना चाहूंगा, 5 साल में कितने प्लेयर 5 साल में पाकिस्तान ने 27 प्लेयर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। और ओपनर कितने आजमाए थे? ओपनर अब वो एक स्टेट बिल्कुल डिफरेंट, Idea हमने है। इतने ओपनर नहीं आजमाए। हमने साहबजादा फरहान को भी लिया, लेकिन साहबजादा फरहान हमारी एक बात मैं सोहेल तनवीर की सुन रहा था, जो पहले अभी थोड़े अर्से पहले तक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बेपनाह ओपनर्स को सिलेक्ट किया। हम मिडिल ऑर्डर की तरफ गए नहीं, 4 से 7 नंबर के प्लेयरों को, हमारे पास अगर 5, 6, 7 अच्छे ओपनर के मौजूद थे तो हम कहते कि नहीं हम 3 लेंगे, बाकी हम मिडिल ऑर्डर्स को लेंगे। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से, तो बात उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेस था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज किया उसने और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल जब मैं इस चीज़ पे नहीं चाहूँगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या है कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं, जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई पुश करते। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे बात ये है कि ओपनर्स इतने हमने रखे हैं यार, मिड ऑर्डर को इतना चांस दिया, वो चांस आपके सामने किन लड़कों को दिया, गलत इन्वेस्टमेंट की है बाबर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सेलेक्टरों ने। आपने देखा नहीं है कि इस वक्त हमारे टीम में सूटेबल क्या है, तो यही चीज़ है मेरे ख्याल से। और बाबर जैसे एक चीज जो आती है उसमें डिबेटेबल वो ये कि केन विलियमसन भी इसी तरह का प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग टेक्निक है उसकी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, और उसी तरह का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो सिंगल डबल बहुत लेता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है। बाबर आजम पे इसलिए भी स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम होती है कि वो सिंगल डबल नहीं लेते। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है, 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी, उनको पता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम, किया कब है? तो फिर हम क्यों ना के सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो इससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे हमारी टीम में। इंडिया के क्यों बन गए? इसलिए बन गए कि उन्होंने तैयार किए हैं, आप मौके सोचिए दिए। कि आईपीएल में ऑब्वियसली विराट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, उस वक्त भी एक डिबेट चल रही थी कि ये स्लो कर रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरी एक बात है, हम विराट की अभी आईपीएल की परफॉर्मेंस को इतना हाईलाइट करते हैं, उसके स्ट्राइक रेट को, यार फॉर गॉड सेक, वो उसकी इंटरनेशनल नो परफॉर्मेंस नो, आई एम सेइंग कि डिबेट इस वर्ल्ड कप से पहले चल रही थी कि रोहित को विराट को होना चाहिए। आप इस पीएसएल में भी तो बाबर ने 170 160 का स्ट्राइक रेट है उसका, मुझे बताएं बाबर के स्ट्राइक रेट पे इंटरनेशनल में कोई इशू नहीं है, मैं कहता हूँ 130 का परफेक्ट है, लेकिन जो उसका माइंड सेट है ना, वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। कैसे उसको छक्के मारने चाहिए, उसको टाइम लिया, अपनी शॉर्टें डेवलप करनी चाहिए थी, पावर हिटिंग करनी। और 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के हैं टोटल, जो मुझे पता है। दूसरी टीम ओपनर हो गए। दरअसल दूसरी टीमें जब छोटी टीमों से खेलने जाती है, लाइक इंडिया